भगवान के यज्ञ पवित्र संस्कार हो गया। बृहस्पति जी ने जो है यज्ञ पवित्र दिया, सूर्य भगवान ने गायत्री मंत्र दिया और माता ने कौपिन पहना दिया, पिता कश्यप ने मेखला पहना दी, भूमि ने आसन दिया। बोलो वामन भगवान की। सरस्वती माला ने मामा सरस्वती मैया ने माला दी है। एक कुर्सी रखो। सरस्वती मैया ने माला दी और पृथ्वी ने पादुका दी और सप्तर्षि ने कुशा का आसन दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। इस तरह से उमा भगवती ने भिक्षा बना करके बामन भगवान को भिक्षा दी। आहा, छोटे से बामन कितने सुंदर लग रहे हैं। मत बारी या की देखो, अब जो है जल्दी से माताएं एक एक करके बामन भगवान का दर्शन पूजन करेंगे। इतने में भजन चलेगा और फिर आगे भगवान कृष्ण को बुलाना है, किंतु विलंब नहीं करेंगे, 5 मिनट में आप लोग करेंगे। मत बारे या के चाल मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल। मत बारे या को चाल मेरो दीदी को लाल, मत बारे या के चाल मेरो दीदी को लाल। जाके घूंगर वाले बाल मेरो दीदी को लाल, जाके घूंगर वाले बाल मेरो दीदी को लाल, जाके घूंगर वाले बाल जाके गया विशाल, जाके घूंगर वाले बाल। कृपया दर्शन करके अपने अपने जगह में बैठ जाए। मतवारिया की चाल मेरो अदिति को लाल, मतवारिया की चाल मेरो अदिति को लाल, मतवारिया की चाल मेरो अदिति को लाल, मतवारिया की चाल मेरो अदिति को लाल। जाके होठ लाल लाल, जाके नयना विशाल, जाके होठ लाल लाल, जाके नयना विशाल, जाके घूंगर वाले बाल, जाके शोभा विशाल, जाके घूंगर वाले बाल, जाके शोभा विशाल। मतवारिया की चाल अदिति को लाल, मतवारिया की चाल मेरो 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 अदिति को लाल। तेरे द्वार खड़ो, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे एहसान, कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे जोड़ी भगत भर। जयकारा में ताकत नहीं आई। बोलो वामन भगवान की। हम धीरे से बोले तो आप ही धीरे बोलोगे। हाँ? आपको तो कभी कभी बोलने के लिए बोलता हूँ। बोलो वामन भगवान की। अब आनंद आया। यदि जयकारा में ढीला करी तो भगवान को आने में ढीला होगा। देखो भैया, आज भगवान टाइम से नहीं आएंगे। आज तो भगवान मेरे हाथ में, कब लाना है या नहीं लाना। यदि यहाँ ढीला हो गई तो मैं कहूँगा अभी मस्ती से रहो, अभी जल्दी कुछ नहीं है, अभी चले नहीं है। वसुदेव के जो कारागार से अभी हम सके चले नहीं है, अब चलेंगे तब आएंगे, बहुत दूर। अच्छा, इधर भगवान कृष्ण तो चले नहीं चले, किंतु इधर वामन भगवान चल रही है। भिक्षा मांग करके अपने गुरु बृहस्पति के पास गए, रत्नों से भरा हुआ पात्र लेकर के। बृहस्पति अच्छा, अरे गुरुदेव
त्रैलोक की भिक्षा मुझे कौन देगा? बृहस्पति महाराज बोले जाइए बलि के पास। इस समय तीनों लोकों का राजा बलि है। इस समय नर्मदा के किनारे यज्ञ कर रहे हैं। आप उनके पास जाइए, उनसे त्रैलोक्य की भिक्षा मांग करके मुझे दीजिए। अच्छा गुरुदेव। अब तो क्या था, छोटे से बामन भगवान, बामन अंगुल के बामन भगवान, तो उनके से छोटे छोटे चरण, उन छोटे छोटे चरणों में छोटी छोटी पादुका चटपट करते हुए जा रहे हैं बामन भगवान बलि के पास, नर्मदा के किनारे। और जैसे ही बलि ने भगवान बामन को आते देखा, आहा, ऐसा लगा कि कोई इतने तेजस्वी, क्या साक्षात सूर्य नारायण धरती पर उतर के आ गए? क्या कोई देव, कोई ऋषि आए, कोई भगवान आ गए? परंतु स्वागत किए बिना नहीं रह गया बलि से, और ब्राह्मणों के समाज को लेकर के स्वागत करने के लिए आगे बढ़ते। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते, महर् ब्रह्मर्षीणां तपसाक्षन् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। स्वागतम सुस्वागतम, आइए आइए भगवान, आइए आइए। आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि सभी ऋषियों की तेज एकत्रित होकर के आप आ गए हो। आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अद्य न पितरस्तृप्त अद्य न पावितं कुलम् अद्य सृष्ट कतुर्यं यद्भवानागतो गृहम्। अरे प्रभु, आज तो मेरे पिता पधारे, आप आए, मेरे यज्ञ में बाहर आ गए। अब आप कहिए, आपकी क्या सेवा करूं? क्या गाम कांचनम गुणवत् धाम अमृष्टम, आपको भिक्षा में पूरा गांव दे दो, दान दे दो, गांव के गांव, आप गांव में आप गांव का राजा बन के रहेगा? या फिर बहुत श्रेष्ठ अन्न आपको दूं? या फिर आपकी शादी नहीं हो गई होगी तो आपकी शादी करा दो, कोई ब्राह्मण कन्या ढूंढ करके? आपकी जैसी वो भी बहुनी होगी, अब वैसे बहुनी ब्राह्मण कन्या से आपका विवाह करा दो। राजाओं को और ये धनवानों को विवाह की बड़ी जल्दी लगी रहती। बोलो जय श्री कृष्ण। जहाँ भी कोई ऐसे ब्रह्मचारी दिखाई पड़े तो कहते हैं इनकी विवाह करा दो। विवाह की बहुत जल्दी रहती है, परंतु बड़ी आश्चर्य की बात है, एक संत की मंडली थी। आपको बताता, संत की मंडली, अब संतों का तो बस एक कुआं के किनारे में संत मंडली भजन कर रहा था। इतने में, बोलो जय श्री कृष्ण। उधर मत देखो, बाद में देख लेना, उधर अभी आएंगे, वहां मत देखो, यहाँ देखो, यहाँ। तो संत की मंडली भजन कर रहे थे। इतने में शादी की बारात जा रही थी, बड़े धूमधाम बैंड बाजा के साथ, और घोड़े पर बैठ करके दूल्हा सरकार जा रहे थे। अब एक संत ने पूछा, बेचारे संतों ने कभी देखा नहीं ये धूमधाम क्या होता है, पता ही नहीं। एक संत ने पूछा, भैया ये क्या हो रहा है? कहले बाबा जी शादी हो रही है। अरे भैया शादी क्या होती है? अरे शादी क्या होती है, अब थोड़े रंगीले लड़कों ने बता दिया, शादी ये होती है, शादी के बाद ये होता है, वैसे वैसे सब अगर बगर सब। बोलो जय श्री कृष्ण। तो अब रात को सो गए। देखो, जो हम बात करते हैं, जो सुनते हैं, वो हमारे अंदर वो बातें चलती है, हमारे मन में चलता है। रात को संत सो गए, कुआं के किनारे में सो गए। रात को उन संत की भी शादी हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। उनकी भी शादी हो गई, बीवी घर में आ गई। रात को सो रहे हैं एक ही पलंग पर, और सोते हुए एक ही बेड पर। बीवी कहती जरा खिसक जाओ, थोड़ा दूर खिसक जाओ। थोड़ा खिसक जाते हैं, और खिसक जाओ, और खिसक जाते हैं। बीवी कहती और खिसक जाओ जी, और खिसक जाते हैं। वो बेचारे नींद ही नींद में खुद भी खिसकते जा रहे हैं। खिसकते 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 धड़ाम से कुआं के अंदर
अंदर गिर गए। सभी संतों ने जब दाऊदी की आवाज सुनी, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, उठ के देखा तो कुआं में गिरे हुए संतों को जैसे तैसे निकाला। संत बाहर निकल के बोले, भैया भैया मेरी बात छोड़ो, मुझे छोड़ो, उसको बचाओ, उसको जो अभी अभी शादी करने के लिए गया, उसको बचाओ, उसकी क्या हालत होगी। मेरी तो स्वप्न में शादी हुई तब मैं कुएं में गिर गया, उसकी तो असलियत में शादी हो रही है, उसकी क्या होगी, उसको बचाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। तो शादी करा दो। बामन भगवान बोले, हमें कोई जरूरत नहीं है, और क्या रथ दूं, घोड़े दूं, हाथी दूं, क्या दूं, कुछ तो मांगो। भगवान बोले, भैया तुम्हारा ये रथ, तुम्हारी ये शादी, तुम्हारी ये गांव, सब कुछ तुम्हारे पास ही रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपने जो ध्यान की बात कही वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पिता वो भी बड़े दानी थे, आपके पितामह भी बड़े दानी थे, बड़े बलशाली थे, आपके कुल में सब दानवीर हुए हैं, तो आप दान की बात करो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। किंतु सुन लो, अपन तो संतोषी ब्राह्मण है, अपन को कुछ नहीं चाहिए। अरे क्या चाहिए? बैठने के लिए एक माता ने आसन दे दी है, और भिक्षा पाने के लिए एक माता ने ये कमंडल दे दिए, कहीं धूप और वर्षा से बचना है तो दूसरी माता ने छाता भी दे दी। सब कुछ तो है, अब हमें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए। बड़ी बोला, प्रभु यदि आप मेरे से कुछ नहीं लोगे ना तो मुझे बहुत दुख होगा। अरे मुझे लोग कोसेंगे। अरे देख, राजा बलि बड़ा दानवीर बनता था ना, इतना तेजस्वी बड़ा ब्रह्मचारी आया और उसको खाली हाथ लौटा दिया, कुछ नहीं दिया। लोग कोसेंगे, इसलिए मेरे लिए कुछ मांगे। मैं चाहता हूं कि आप कुछ लें। भगवान देख रहे हैं कि बड़ा मेरे से भावित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, और मांगने तो आई भैया, हम तो संतोषी हैं, परंतु देखते हैं कि यदि हम कुछ न लें तो तुम्हें बहुत कष्ट होगा। बलि बोला, हाँ मुझे बहुत कष्ट होगा। तो एक काम करते हैं, मेरा व्रत भी, क्योंकि मेरा व्रत में कुछ लेता नहीं, तो मेरा व्रत भी न टूटे और तुम्हारा मन भी रह जाए, तो मैं एक बार एक चीज मांगता हूँ। तो क्या कल मांगो प्रभु? तस्मात् त्वमहेमीशत् प्रेहं वरदर्शवः पदानि त्रिदैत्येन्द्र संमितानि पदामः। राजन, बस तुम्हें एक ही चीज मांगता हूँ कि मुझे 3 पग जमीन दे दो, वो भी मेरे पैर से नाप करके। जैसे ये बात सुनी, बलि ठहाका मार के हंसा, रे महाराज, अहो ब्राह्मण दायाद बचस्ते ब्रह्म वृद्ध सम्मत तम बालो बाली समते। अरे ब्राह्मण, अरे तुम देखने में तो बड़े सुंदर हो और बात तो तुम बहुत बड़ी बड़ी करते हो, और मेरी कुल परंपरा की बड़ी गाथा सुनाई तुमने। हम मांगने के नाम में जैसे तुम छोटे हो, बौने हो, ऐसे तुम्हारी बुद्धि भी बौनी हो। अरे फिर सोचो, फिर मांगो। अरे माम बचो भी समाराध्य लोकानाम एकमीश्वर। अरे इस बलि के पास आकर के एक बार जिसने हाथ फैलाया, उसको जिंदगी में कभी किसी के आगे जाकर के हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे मैं तीनों लोगों का राजा हूँ, तीनों लोगों का मालिक हूँ, और मुझसे 3 पग जमीन मांगते हो। तुम्हें मांगते समय शर्म नहीं आई? भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए अंदर अंदर सोच रहे हैं, अभी 2 मिनट के बाद पता लग जाएगा कि तीनों लोगों का मालिक तू है कि मैं, अभी पता लगता है। भगवान बोले, देखो भैया, ब्राह्मण यदुच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम। ब्राह्मण जो दैव योग से मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना ब्राह्मण का काम है। उससे जो है ब्राह्मण का तेज बढ़ता है, लोभ करना ब्राह्मण का काम नहीं है। इसलिए भैया, तुम देना चाहो तो दो, नहीं देना चाहो तो अपने राम चल दिए, और कहीं मिल जाएगा, दूसरा कोई दे देगा। बलि बोला, नहीं नहीं प्रभुगण, मैं दूंगा। अच्छा, आपको जहां अच्छा लगे वहीं आप 3 पग जमीन मांग ली, नाप लीजिए। ठीक है, क्या नाप लो?
कहले हाँ प्रभु नाप लीजिए। भगवान बोले तो ऐसे थोड़ी ना नापेंगे, फिर संकल्प दीजिए। बलि बोला कि अब 3 पग जमीन के लिए भी मुझसे संकल्प कराओगे? भगवान बोले नियम तो नियम है, क्या पता आपका कि बाद में मना कर दो। 3 बार वचन भरने के बाद भी मना कर सकते हो, संकल्प देने के बाद तो नहीं होगा। अच्छा संकल्प करो, ठीक है संकल्प करेंगे। अब संकल्प करने के लिए झाड़ी लेकर के विद्यावली आ गई है, बलि की पत्नी। शुक्राचार्य जी देख रहे हैं कि ये छोटा सा बालक बहुत देर से बातें बना रहे, जरा देखो तो ये कौन है। जैसे ही शुक्राचार्य ने ध्यान लगा के देखा, बामन में विराट भगवान दिखाई पड़े। देख करके चौंक गए, बलि को सावधान किया, बलि सावधान, अभी कुछ मत कहना। अरे जानते हो ये कौन है? बलि बोला गुरुदेव बामन है। बामन और कौन है? ना 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 बलि, ये न बावन है न त्रिपन है, तो कौन है? ये सबैरूचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादतिर्जातो देवानां कार्य साधकः। अरे बलि ये बामन नहीं त्रिपन नहीं, ये तो साक्षात भगवान विष्णु है। कश्यप आदि के गर्भ से ये पैदा हुए हैं, देवताओं के कार्य बनाने के लिए आए हैं। सावधान रहना, कह दो साफ साफ मना कर दो, अभी संकल्प नहीं हुआ, कह दो लेने देने की कोई बात हुई नहीं है। यदि तुम 3 पग की संकल्प करोगे तो 2 पग में सब कुछ नाप लेगा, तीसरा पग नहीं दे पाओगे तो तुम्हें नरक में डाल देगा। सब कुछ कह दिया, किंतु बलि बोला ना ना गुरुदेव ना, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। क्योंकि यद्यपि बहुत बात समझाया न्याय की, स्त्री सुंदर विवाह विद्यार्थी प्राण संकटे, कई जगह ऐसे होते हैं एक बार झूठ बोलना छोड़ दी गई है। बलि बोला नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि